कोरोना का कहर थमा भी नहीं था कि अब डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं और लोगों को मौत के मुंह में ले रहा है। ताज़ा मामला पानीपत के विजयनगर का है, जहां डेंगू के कहर ने 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। नाबालिग सगे दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले बड़े बेटे कृष की मौत हुई थी। उस सदमे से परिवार निकला भी नहीं था कि 1 हफ्ते के बाद दूसरे बेटे को डेंगू ने अपने जाल में फंसाया और मौत के घाट उतार दिया। परिवार ने दोनों बेटों के मौत के पीछे सरकार व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विजयनगर में गंदगी का आलम है। विजयनगर में सफाई नाम की कोई चीज यहां देखने को नहीं मिलती। बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई नेता व प्रशासनिक अधिकारी सफाई नहीं करवाता। वहीं 2 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद भी टूटी और खबर मिलते ही परिवार से मिलने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे विजयनगर में डेंगू की जांच पड़ताल की। आसपास खड़े गंदे पानी और घरों की टंकियों में दवाई डलवाई। 2 लड़के थे, हो गया डेंगू बना, बुखार बना, ये बनाना, इसके बाद अस्पताल में लेके सब जगह दिखा देंगे। ये बीमारी है ज़्यादा वहाँ पर। कौन कौन से अस्पताल में लेके गए और कब की ये बात है? ये पिछले संडे की मैं लड़का गुजरा एक कल की अग्रसेन अस्पताल में दिल्ली ले गए। ये माटोन में अभी पास लेके थे। कितनी उम्र थी? और एक 15 साल का था, एक 14 साल का। दोनों भाई थे? हाँ, सगे भाई, एक ही परिवार के दोनों भाई। और भी भाई हैं इनके कोई बच्चे? इनके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी दुकान है, ये करियाने की दुकान थी। दोनों की मौत कैसे हुई? वैसे ये बीमारी से पैदा हुई, डेंगू से। ये डेंगू बुखार किस वजह से फैल रहा है ये डेंगू? मतलब क्या साफ सफाई नहीं हो रही है? गंदगी के लिए। सर एक ये विजयनगर है, नूरवाला के अंदर आता है। यहाँ पर हमारे प्रदीप भगत जी के 2 लड़के एक्सपायर हो गए और दोनों लड़के जो हैं वो डेंगू से एक्सपायर हुए हैं। सर वजह इस एरिया की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं किसी प्रकार से भी। देखिए सर, जिस परिवार के दोनों जवान बच्चे चले गए हों, उस परिवार के साथ क्या घटना घटी है, कौन संभालेगा उनको? उनका ये घाव मेरे को तो नहीं लगता कि पूरी उम्र भर पाएगा। सर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हरी सिंह चौक से लेकर और आगे मोतीराम कॉलोनी तक पूरे मेन रोड पर पानी भरा हुआ है सर, और नाले भी ओवरफ्लो हैं। कोई इस तरफ किसी भी प्रशासन के किसी अधिकारी ने आज तक कोई दौरा नहीं किया, कोई किसी प्रकार की फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई। और इन दोनों बच्चों की जो थी वो डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। सर दोनों बच्चे डेंगू की वजह से गए हैं। परिवार का कोई सहारा नहीं बचा। इनके पिताजी जो है करियाने की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। तो प्रशासन से यही जो घटना घटी है उस पर तो उसका तो कोई वो किया नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए प्रशासन को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। छोटी कॉलोनियाँ हैं, गंदगी की भरमार है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, खाली प्लाटों में पानी भरा हुआ है, नाले ओवरफ्लो। तो सरकार को जो है सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए और फॉगिंग करवानी चाहिए, और हो सके तो इन कॉलोनियों के जितने भी लोग हैं उनकी जांच करवानी चाहिए कि शायद हो किसी और को ना ये बीमारी हो। कितने दिन के अंतराल के बीच इन दोनों की? 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों लड़के चले गए सर। एक 14 साल का था, एक 15 साल का था। क्या हाल हो रहा होगा सर उस परिवार का। प्रशासन से यही जो है गुहार है कि इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें, फॉगिंग कराए और सभी की जांच होनी चाहिए। और जो पानी की अव्यवस्था है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसको भी निकलवाने का प्रबंध किया जाए।